Hello students. So I'm your English teacher is going to start the third chapter of your Aster book. The name of the chapter is Thank You Jeeves. So now in this chapter there are two main characters, Bertram Wooster and Roderick Glossop. So these are the two main characters. Some other characters are also there, but in this chapter there is a conflict between these two characters and we will just read out about that conflict only in this chapter. So this chapter arises one very important question, like you are excited to start something new and unexpectedly it does not happen. कि आप कुछ एक्साइटेड सा स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन वो नहीं हो पाता. ठीक है, तो जो आप चाहते हो ऐसा नहीं हो पाया. तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है, व्हाट वुड यू डू और फील, हाउ विल यू डील विद द सिचुएशन. सो बर्ट्रम वूस्टर जो है वो एक ऐसी ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं और वो किस तरीके से ऐसी सिचुएशन पर रिएक्ट करता है, क्या फील करता है, वही हमें इस चैप्टर के थ्रू पता चलेगा. सो this is the main idea, this is the main question that this chapter arises. One more thing about the introduction part that I want to tell you, that Bertram Wooster is telling his own story. So this is the story of Bertram Wooster. He sits and recollects the time when he was in New York. He remembers the day when he had proposed marriage to Pauline. Pauline is that girl whom the Bertram Wooster liked that girl and he wants to marry her, and how she had accepted his offer. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पॉलिन को उसने मैरिज के लिए प्रपोज किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, that is the story. So now I am just reading the story. Listen carefully. Read an extract about a conflict between two men. Two men are one is Bertram Wooster and another one is Roderick Glossop. In New York, I have always found one gets off the mark quickly in matters of the heart. What does it mean? कि जो बर्ट्रम वूस्टर है वो ये बोल रहे हैं कि न्यूयॉर्क में मैंने ये देखा कि वन गेट्स ऑफ, कि कोई भी वन गेट्स ऑफ मीन्स वन गेट्स स्टार्टेड मार्क क्विकली इन मैटर्स ऑफ द हार्ट. जो भी हार्ट से रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें बहुत जल्दबाजी करते हैं, बहुत जल्दी जो है वो डिसीजंस लेते हैं. 2 weeks later I proposed Pauline. तो वो अपना बता रहा है कि कैसे उसने within 2 weeks he proposed Pauline and she also accepted him. So far so good, मतलब everything is going so well, but mark the sequel. मार्क द सीक्वल मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट कि उसने जो है पॉलिन को प्रपोज किया एंड शी एक्सेप्टेड हिज ऑफर एंड शी डिसाइडेड टू मैरी हिम. तो क्या हुआ इसके रिजल्ट्स ले, स्कार्सली 48 hours after that a monkey wrench was bunched into the machinery and the whole thing was ऑफ. इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये जो लाइन है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी आपको. क्या बताया हुआ है इसमें यहाँ पे कि जो आपको मंकी रेंच वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसमें इसका मतलब होता है कि डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय और डैमेज. कि यहाँ पे जो मशीनरी वर्ड यूज़ हुआ है, मशीनरी हियर रेफर्स टू वूस्टर्स प्लान टू गेट मैरिड, and thing here refers to his wedding. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि किस तरीके से मंकी रेंच एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप गूगल पे देख सकते हो उसकी इमेज, किस तरीके से वो एक तरह से जो मशीनरी है उसके ऊपर बंच हुआ और सारा का सारा वो जो प्लान था वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ डैमेज हो गया. मतलब किस तरीके से जो वो मशीनरी है, यानी कि जो वूस्टर्स के जो प्लान थे मैरिज के, वो किस तरीके से कैंसिल हो गए. ठीक है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. The hand that plunged that monkey wrench was the hand of Sir Roderick Glossop. तो यहाँ पे जिसकी वजह से
उसकी जो वेडिंग है वो कैंसिल हो जाती है, उसके पीछे किसका हाथ है? सर रॉड्रिक ग्लॉसप का। अ बाल डूम्ड बुशी ब्रॉड ब्लाइटर ऑस्टेंसिबली अ नर्व स्पेशलिस्ट। अब यहाँ पे रॉड्रिक ग्लॉसप के बारे में बताया हुआ है कि वो बाल्ड हेडेड है। बाल्ड हेड मतलब कि एक तरह से उसके विदाउट हेयर, बुशी ब्रॉड, उसकी जो आईब्रोज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से शैगी हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंस हैं, हैवी हैं। ब्लाइटर ऑस्टेंसिबली, ब्लाइटर मीन्स अनोइंग है, इरिटेटिंग है क्लियरली, और क्लियरली अ नर्व स्पेशलिस्ट, और वो एक नर्व स्पेशलिस्ट है, एक डॉक्टर है। बट इन रियलिटी एज एवरीबडी नोज, nothing more nor less than a high priced loony doctor. Loony means mad or silly doctor. ही हैज़ बिन क्रॉपिंग अप इन माई पाथ फॉर ईयर्स। वो काफ़ी सालों से उसके रास्ते का एक तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था। किसके रास्ते का? बर्ट्रम के। ऑलवेज विद द मोस्ट मोमेंटस results, and it so happened that he was in New York when the announcement of my engagement appeared in the पेपर्स। कि ऑल ऑफ सडन क्या होता है, जो रॉड्रिक है वो कई सालों से बर्ट्रम वूस्टर के पीछे पड़ा हुआ है, और भी प्रॉब्लम्स उसकी तब बढ़ जाती हैं जब न्यूयॉर्क में वो रह के रॉड्रिक ग्लॉसप किसके बारे में पढ़ता है, किस न्यूज़ के बारे में पढ़ता है कि उसको पता चलता है कि बर्ट्रम वूस्टर की जो एंगेजमेंट है वो किससे होने वाली है? पॉलिन से होने वाली है। तो वो जो है किस तरीके से रॉड्रिक ग्लॉसप को इसके बारे में पता चलता है और वो कैसे रिएक्ट करता है और क्या करता है, वो हमें इसके थ्रू पता चलेगा। सो आई विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।